कतर के दारुल हुकूमत दोहा के इलाके कटारा में मुतादिद धमाके हुए हैं, धुएं के बादल उठते देखे गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के रहनुमा मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद हैं। बड़ी और अहम खबर आप बोल की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा जिसके इलाके कटारा में मुतादिद धमाके हुए हैं और अब धुएं के बादल उठते भी देखे गए हैं। अरब मीडिया का बताना है कि हमास के रहनुमा मुज़ाकरात के लिए कतर में मौजूद हैं और इसराइली हमलों में हमास के मुज़ाकराती वफ्द को निशाना बनाया गया है। बड़ी और अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हुमा साहिबा। आप किस तरीके से देखेंगी ये जो हमला हुआ है, यकीनी तौर पर जैसा माजी में हुआ, हमने देखा ईरान के अंदर इस्माइल हनिया को जिस तरह निशाना बनाया गया, क्या इसको भी इस तरीके से जोड़ा जा सकता है जो कतर के दारुल हुकूमत में हुआ है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये जो कल जेरूसलम में एक बस के जंक्शन पे अटैक हुआ था इजरायली सेटलर्स पर, ये उसका रिएक्शन था। कहा जा रहा है कि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इजराइल जरूर कोई ना कोई सख्त जवाब देगा, लेकिन ये जो जवाब आया है ये वेस्ट बैंक में या गजा में नहीं आया है, ये जवाब तो थर्ड कंट्री में आया है। और जिस तरह आपने मिसाल दी कि पहले उन्होंने ईरान में कोशिश की थी ईरान को इस जंग में घसीटने की और ईरान में लीडरशिप को टारगेट किया था, लेकिन दोहा इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। दोहा तो पीस इनिशिएटर है, मीडिएटर है, अमन के लिए काम कर रहा है। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि इजराइल को ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका की नजिंग की वजह से और जो ओवरऑल ग्लोबली एक एंटी इजराइल सेंटिमेंट जोर पकड़ रहा है, उसके नतीजे में उसे जंगबंदी की तरफ जाना पड़ेगा और सितंबर के आखिर में रियासत का स्टेटस मिल जाए पैलेस्टाइन को, वो इसको सबोटाज करना चाहते थे। लिहाजा जहाँ पे मीडिएशन हो रही थी, जहाँ पे हमास के साथ बातचीत हो रही थी और हमास की लीडरशिप तकरीबन रजामंद नजर आती थी किसी सोल्यूशन की ओरिएंटेड ऑप्शन की तरफ, वहाँ उन्होंने ये हमला कर कर समझे कि अमन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। और अब देखिए कि ये एक कंट्री की सोवरेनिटी भी वायलेट हुई है। दोहा इंडिपेंडेंट कंट्री है अरब वर्ल्ड की, उस पे हमला करना, वहाँ पे टारगेटिंग करना, उस मुल्क की सोवरेनिटी की भी वायलेशन है। उस मुल्क की इंडिपेंडेंस के ऊपर भी सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि इजराइल को कब आप रोक स्टेट डिक्लेयर करेंगे। इजराइल ईरान से हमले करे, आप टॉलरेट करते हैं, जो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है वो तो आप टॉलरेट करते ही हैं, और अब उसने एक और इंतहाई अहम अरब मुल्क में ये तो डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, ये तो बाकायदा तौर पर इस्राइली फौज अब ये तस्लीम भी कर रही है कि हमने वहाँ पर हमास रहनुमा खलील हया को निशाना बनाया है और मुतादिद रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। फ़ज़ाई हमला इस्राइल ने किया है, तो आप क्या कहेंगी इस पर? कतर खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी हुदूद में आकर हमला कर देना और कबूल भी करना। मैं आपसे यही गुजारिश कर रही हूँ ना कि एक मुल्क की सोवरेनिटी वायलेट हुई है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हॉट परसूट ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ये वो और डॉक्ट्रिन इजराइल ने ही दुनिया को दिए हैं और हमास के पीछे वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं अपने इस वॉर डॉक्ट्रिन के तहत। बहरहाल इसकी रिपरकशंस खतरनाक होंगी कि खुदा इसके कि जंग कम सुकड़ती या एंड की तरफ बढ़ती। ऐसा लग रहा है कि मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट जो है अब एक्सपैंड हो रहा है और वो तमाम ममालिक जो अमन की कोशिश कर रहे हैं वही घसीटे जाते हैं जंग में। ईरान टारगेट हुआ, चलिए ईरान से तो आपकी मखासमत थी, लेकिन दोहा में हमास की लीडरशिप को टारगेट करना और इस और किसी मुल्क की सोवरेनिटी को वायलेट करना, इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस, रूल ऑफ लॉ, कलेक्टिव सिक्योरिटी सब दफन हो गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ठीक है, डॉक्टर हुमा बकाई साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। वो बता रही थी कि कतर एक आज़ाद मुल्क है, अगर उसकी टेरिटरी में आकर इस तरीके का अटैक किया गया, हमला किया गया, तो यकीनी तौर पर उसकी खुद मुख्तारी पर भी ये हमला है और दीगर अरब ममालिक के लिए भी तशवीशनाक बात है। यह हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। तल अवीव दोहा में जो धमाके के जरिए हमास के सीनियर रहनुमाओं को निशाना बनाया गया, इसराइली फ़ौज का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है तल अवीव से, और वो ये कह रही है इसराइली फ़ौज के हमने हमास रहनुमा खलील हया को कतर दोहा में निशाना बनाया है और वहाँ पर बमबारी की है। अरब मीडिया भी ये बता रहा था कि इसराइली फ़ौज ने बमबारी की है कतर के दारुल हुकूमत दोहा में, जिसके बाद में वहाँ पर धुएं के बादल उठते भी दिखाई दिए। और अब बाकायदा तौर पर इसराइली फ़ौज की जानिब से तल अवीव से ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि कतर में जो मुज़ाकिरात के लिए वहाँ पर वफ्द मौजूद था उसको निशाना बनाया गया और हमास के रहनुमा खलील हया उनके निशाना थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।